आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, चाहे मर जाना, परंतु यह एक चीज़ किसी को भूलकर भी मत देना। आने वाले 48 घंटे के भीतर जो घटना कभी सपने में नहीं सोचा था, वह घटना घटित होने वाली है। सच्चाई सुनकर आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले सर्वप्रथम जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, राधा रानी के सच्चे भक्त हैं, वे सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्चे हृदय भाव से जय माता दी, जय राधा रानी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी और राधा रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर आप सभी के जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको 4 जगह पर बड़ा धन लाभ होने वाला है। यानी कि दोस्तों, अगले 48 घंटे के भीतर आपको 4 बड़े खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। परंतु एक जगह आपको सावधान भी रहना होगा। जैसे कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया है कि एक चीज़ किसी को भूलकर भी मत देना। आखिर वह चीज़ क्या है और कैसे आपको सावधान रहना है, सारी बात हम आपको आगे विस्तार से बताने वाले हैं। तो बेटा, वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना। आज अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय में से थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि आज के बाद तुम्हारा जीवन पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। मुझे पता है तुम हर रोज 10 से 20 मिनट का समय यूं ही खर्च कर देते होंगे व्यस्त कार्यों में बेफिजूल के गप्पे लगाने में। इसीलिए बेटा, आज का जो समय है वह तुम्हारी किस्मत का तालाब खुलने वाला समय है, क्योंकि अगले 48 घंटे के भीतर परमात्मा के घर से आया है संदेश। इसे यदि नज़रअंदाज कर दोगे तो जिंदगी भर पछताते रह जाओगे। बेटा, अगले 48 घंटे के भीतर तुम्हारा जीवन एक झटके में बदल जाएगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना। और आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि 3 बड़े मुख्य देवता अगले 48 घंटे के भीतर आप सभी के जीवन को अपने हाथों से बदलने वाले हैं, अपने हाथों से आपके भाग्य को संवारने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, ये जो 3 देवता हैं वे आप सभी के ऊपर मेहरबान हो चुके हैं और अगले 48 घंटे के भीतर आप सभी का पूरा जीवन इन्हीं 3 देवी देवताओं के हाथों में रहेगा। इसलिए दोस्तों, देवता है, आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। यदि आप एक भी गलती कर दोगे तो ये देवता आप सभी के जीवन से नाराज होकर चले जाएंगे और फिर आपके जीवन में गरीबी, कंगाली और दरिद्रता घर बनाने लग जाएगी। बेटा, इसलिए समय बहुत कम है, इस वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहले आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर आप सभी को अपने जीवन काल में कौन सी गलती नहीं करनी है। अगले 48 घंटे के भीतर यदि आप सभी के घर में कहीं भी मकड़ी के जाले लगे हो तो उसे घर में ही रहने मत देना, आपको इसे घर से साफ कर देना है। क्योंकि दोस्तों, जब आप अपने घर में ये गलती करते हैं, घर की साफ सफाई नहीं करते हैं, तो दोस्तों ऐसे में आपके घर में नकारात्मकता का वास होने लगता है। और जिसके भी घर में नकारात्मकता का वास होता है, उस घर से ईश्वर का वास धीरे धीरे खत्म होने लगता है, उस घर से भगवान धीरे धीरे विलुप्त होने लगते हैं। दोस्तों, इसलिए यदि आप ये गलती कर रहे हैं, अपने घर की साफ सफाई में लापरवाही कर रहे हैं, तो आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर अपने सारे कार्य को छोड़कर एक बार अपने घर की साफ सफाई पर ध्यान जरूर देना है दोस्तों, क्योंकि साफ सफाई का वातावरण सकारात्मक वातावरण कहलाता है और ईश्वर का भी प्रतीक कहलाता है। तो ये पहली गलती है, ये गलती बिल्कुल भी मत करना बेटा। यदि तुम समझ गए हो तो कहना हाँ गुरुजी, हम समझ गए। इसी के साथ जो अगली गलती है, यदि उसके बारे में नहीं सुना तो ये भी कोई काम का नहीं है। दूसरी जो गलती है दोस्तों, अपने घर के मुख्य द्वार के पास आपको किसी प्रकार की कोई जूते चप्पल नहीं रखना है, उसे आप मुख्य द्वार से साइड में रख सकते हैं। दोस्तों, जीवन में इंसान क्या गलती करता है कि चमड़े के जूते चप्पल पहनकर आते हैं और द्वार पर ही रख देते हैं, जिसके कारण कोई भी देवी देवता घर में प्रवेश नहीं करते हैं। इसलिए दोस्तों, आने वाले 48 घंटे के भीतर आपको इसका खास ध्यान रखना है और मुख्य द्वार को अच्छी तरह से पवित्र रखना है। जी हाँ दोस्तों, तीसरी जो गलती है वो यदि नहीं जानोगे तो ये सारा कार्य करने से भी कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए बेटा, वीडियो को ध्यान से देखना।
आगे बढ़ने से पहले यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि बेटा हम आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, एक अच्छी जानकारी लेकर आते हैं। इसके लिए हमें 8 से 10 घंटे का समय लगता है ताकि आप सभी के जीवन काल में भलाई हो सके, आप अपने सफलताओं का लाभ उठा सके। और दोस्तों, इन सभी के बदले हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस आप हमारी इस मेहनत को, इस वीडियो को एक लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार थैंक यू गुरुजी अपनी मर्जी से लिख देना। बेटा हमारा हृदय पूरी तरह से गदगद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब वीडियो के मुख्य विषय के ऊपर आते हैं। दोस्तों, अगली जो गलती है वो संकट से भी जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले यदि अगले 48 घंटे के भीतर आप सभी के मुख्य द्वार के पास कोई गौ माता आ जाती है तो उसे खाली हाथ भूखे पेट घर से जाने मत देना बेटा। यदि तुम ऐसा कर दोगे तो समझ लेना अपने ही हाथों से अपने पैरों पर तुम कुल्हाड़ी मार रहे हो। हम सारा सच्चाई बताएंगे कि आखिर यह सब चीज़ आपकी जीवन में कैसे लागू होगी और क्यों लागू हो रहा है। बस तुम वीडियो को ध्यान से देखना। यदि अगले 48 घंटे के अंदर कोई गौ माता आपके द्वार पर आती है तो उसे यदि खाली भूखे पेट घर से जाने दे दोगे तो समझ लेना बेटा तुम्हारा किस्मत पूरी तरह से फूट जाएगा, क्योंकि अगले 48 घंटे के भीतर जो गौ माता आपके घर आने वाली हैं उनके अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। और दोस्तों, इन्हें देवी देवताओं ने आपके घर भेजा होगा, क्योंकि भगवान साक्षात नहीं आते, वो अपने भक्त को भेज देते हैं, रूप बदल कर आ जाते हैं, अपने हमदर्द को भेज देते हैं, अपने सूचक को आपके आसपास भेज देते हैं और परीक्षा लेते हैं। इसलिए बेटा अगले 48 घंटे के अंदर तुम्हें इस खास बात का ध्यान रखना है। यदि तुम इस बात का ध्यान रखोगे तो समझ लेना तुम्हारा किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगा। अब तुम्हारे मन में यह सवाल जरूर गूंजेगा कि गुरुजी आखिर हम वह समय क्या करेंगे। तो बेटा ध्यान से सुन लो। सबसे पहले तुम्हें रसोई में जाना है और एक फ्रेश रोटी बनानी है जिसके दोनों साइड घी लगा लेना है। और याद रखना बेटा, जो आटे का तुम प्रयोग कर रहे हो वह आटा पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए, इसका ध्यान रखना। और उस रोटी को बनाकर उसे गाय को जाकर चुपके से खिला देना है। जब ये क्रिया करोगे तो याद रखना कोई तुम्हें रोक टोक ना करें। पहले ही तुम अपने घर वालों को कह देना कि हम ये चीज़ करने जा रहे हैं। एक छोटा सा गुप्त उपाय है, मुझे करने देना, इसलिए बीच में कुछ मत बोलना। घर में सबको नहीं कहना है, जो आपके सामने दिख जाए, जो आपको लगे कि यह बीच में बोल सकता है उसे ही कह देना है। ठीक है, यहाँ तक की बात आप पूरी तरह समझ गए हो। बस आपको यही करना है और देख लेना बेटा तुम्हारा किस्मत अगले 48 घंटे के भीतर हटी नहीं देवी देवता पूरी तरह से बदल देंगे। आखिर ये 3 देवी देवता कौन है और यह आप सभी के जीवन में क्यों मेहरबान हुए हैं, और अगले 48 घंटे के भीतर आप सभी के जीवन काल में कौन कौन सी 4 बड़ी खुशखबरी आने वाली हैं, आगे इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेटा वीडियो को अब ध्यान से देखना। यदि इसे मजाक समझोगे तो समझ लेना बेटा जिंदगी बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हम तो सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं। चलना या नहीं चलना ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। हम जो बात बोल रहे हैं ये कोई साधारण बात नहीं है। ये वीडियो यदि तुम्हारे सामने आया है तो यह कोई संयोग नहीं है। इन सभी के पीछे ईश्वर का एक खेल छुपा होता है। ईश्वर चाहते हैं कि तुम यहाँ तक वीडियो देखो और तुम अपने जीवन काल में सफल हो जाओ। इसलिए बेटा वीडियो को ध्यान से देखना। जानकारी के लिए तुम्हें बता दें कि आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर तुम्हारे जीवन काल में बड़ा चमत्कार होगा, क्योंकि कुंडली में बड़ा बदलाव हो चुका है। राहु केतु के साथ शनि मिलकर शुक्र के साथ लाभ भाव में गोचर करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जब ऐसा युति बनता है तब कुंडली में राजयोग, धन योग और प्रभावशाली योग का निर्माण होता है। और अब तुम्हारे जीवन काल में कुछ ऐसा ही होने वाला है। अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, गजकेसरी नामक शुभ योग का निर्माण होगा जो तुम्हें सुख, संपत्ति लाभ से परिपूर्ण करने वाला है। बस तुम वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना, क्योंकि बेटा अगले 48 घंटे के भीतर यह घटना तुम्हारे जीवन काल में हर हाल में होकर रहेगी।
और जो 3 देवी देवता हैं वे कोई और नहीं बल्कि शनिदेव, माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर महाराज जी हैं। ये तीनों देवी देवता आप सभी के ऊपर मेहरबान हो चुके हैं दोस्तों, और जिनके ऊपर ये देवी देवता मेहरबान हो जाते हैं उनका किस्मत बदलने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। इंसान जोर लगाता है, दुश्मन बहुत तरकीब लगाता है, लेकिन जब भगवान का आशीर्वाद इंसान के साथ होता है तो उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। बस शर्त है कि वह भक्त पीछे न मुड़ जाए, उसके हाथों से कोई गलती ना हो जाए। इसलिए बेटा, हम आपको बार बार कह रहे हैं कि तुम वीडियो को ध्यान से देखो, और याद रखना यह वीडियो नहीं, ये 3 देवी देवताओं का एक संदेश है, पत्र है। इसलिए तुम एक चीज अपने दिल से पूछ लो, क्या तुम इस संदेश पत्र को, इस वीडियो को एक लाइक किए हो? कमेंट में जय शनिदेव, जय माता लक्ष्मी, जय कुबेर महाराज लिखकर चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं? यदि दिल से आवाज आए कि नहीं हमने सब कुछ नहीं किया है तो समझ लेना बेटा ये संदेश तुम्हारे लिए नहीं है, और यदि तुम ये चीज़ इसी वक्त कर दोगे, ये 3 चीज़ें कर दोगे, तो समझ लेना बेटा ये संदेश तुम्हारे लिए ही है। मुझे पता है बहुत लोग ये चीज़ नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें कल खींचेगा, उन्हें कल रोकेगा ये चीज़ करने से, लेकिन जो कर देगा समझ लेना उसे भगवान ने चुना है, उसे भगवान ये खुशियाँ देना चाहते हैं जो अगले 48 घंटे के भीतर आप सभी के जीवन काल में आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब हम आप सभी को विस्तार से बताते हैं कि आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर आप सभी के जीवन काल में कौन कौन सी 4 बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। चलिए जानते हैं विस्तार से। आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर आप सभी की कुंडली में जो राहु केतु के साथ शनि और शुक्र का युति लाभ भाव में गोचर करने वाला है, इसके कारण अगले 48 घंटे के भीतर आप सभी के जीवन काल में कौन सी 4 बड़ी खुशखबरी प्रवेश करने वाली है। दोस्तों, ये समय साधारण नहीं है। ये वह समय है जब रुकी हुई किस्मत भी धीरे धीरे करवट बदलती है और इंसान को लगता है कि अब सच में ऊपर वाले ने उसकी सुन ली है। सबसे पहली खुशखबरी धन और काम से जुड़ी होगी। लंबे समय से जो मेहनत आप कर रहे थे उसका परिणाम अचानक सामने आएगा। कहीं से रुका हुआ पैसा मिलने का संकेत बनेगा। कोई नया काम या ऑफर मिलेगा, या जो व्यापार ठहरा हुआ था उसमें अचानक गति आएगी। शनि की कृपा और शुक्र की स्थिति मिलकर ऐसा योग बना रही है कि आपको सम्मान के साथ धन प्राप्ति का मार्ग मिलेगा। आपको महसूस होगा कि अब हर दिन की भागदौड़ का फल मिलना शुरू हो गया है। जो लोग कर्ज या आर्थिक दबाव में थे उन्हें भी राहत का रास्ता दिखाई देगा और मन में पहली बार सुकून आएगा। दूसरी खुशखबरी आपके संबंधों और प्रेम जीवन से जुड़ी है। राहु केतु जब लाभ भाव में शुभ स्थिति में आते हैं तो पुराने मनमुटाव खत्म होने लगते हैं और रिश्तों में मिठास लौटती है। अगले 48 घंटे के भीतर कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में फिर से आएगा या बात करेगा जिससे दिल को सुकून मिलेगा। जो लोग सच्चा प्यार ढूंढ रहे थे उन्हें संकेत मिलेगा कि अब उनका इंतजार खत्म होने वाला है। परिवार में भी जो दूरी बनी हुई थी वह धीरे धीरे कम होगी और घर का वातावरण पहले से ज्यादा शांत और खुशहाल होने लगेगा। तीसरी बड़ी खुशखबरी आपकी प्रतिष्ठा और पहचान से जुड़ी है। शनि जब शुक्र के साथ लाभ भाव में प्रभाव डालते हैं तो व्यक्ति की छवि बदलने लगती है। जो लोग आपको हल्के में लेते थे वही लोग अब आपकी बातों को महत्व देंगे। अगले 48 घंटे में आपको ऐसा अवसर मिल सकता है जहां लोग आपकी सलाह मांगेंगे, आपकी मेहनत की तारीफ करेंगे या कोई बड़ी जिम्मेदारी देंगे। ये वह समय है जब आपको खुद पर भरोसा बनाए रखना है क्योंकि किस्मत आपको ऊपर उठाने की तैयारी कर चुकी है। चौथी और सबसे खास खुशखबरी आपके मन और भाग्य से जुड़ी है। कई बार इंसान के पास सब कुछ होता है लेकिन मन अशांत रहता है, लेकिन अब जो ग्रहों का योग बन रहा है वह आपके भीतर एक नई ऊर्जा भर देगा। आपको लगेगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है। जो काम पहले असंभव लगते थे वही काम अब आसान दिखने लगेंगे। अचानक से नए अवसर सामने आएंगे और सही समय पर सही लोगों से मुलाकात होगी। ये संकेत होता है कि ऊपर वाला आपके लिए रास्ता साफ कर रहा है। दोस्तों, इन 48 घंटों में बस एक बात याद रखना, मन को नकारात्मक मत होने देना। जब भी मन घबराए तो भीतर से कह देना कि मेरा समय बदल रहा है और मैं इस बदलाव का स्वागत करता हूँ। जो भी अवसर मिले उसे पकड़ लेना, किसी को छोटा मत समझना और अपनी मेहनत पर विश्वास बनाए रखना।
आप देखेंगे कि आने वाले 2 दिनों में जो बदलाव शुरू होगा वह आने वाले महीनों तक आपके जीवन को नई दिशा देता रहेगा। इसी के साथ अगले 48 घंटे के भीतर आपको एक चीज़ किसी को भी भूलकर भी नहीं देना है। जैसे कि हमने आपको शुरुआत में ही कहा था, चाहे प्राण भी चली जाए परंतु एक चीज़ किसी को मत देना। अब सवाल यह है कि आखिर वह एक चीज़ क्या है? चलिए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, वह एक चीज़ है हल्दी का छोटा सा टुकड़ा। सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र और हमारे पुराने अनुभव में हल्दी सिर्फ मसाला नहीं मानी जाती। ये लक्ष्मी का संकेत, शुभता की मुहर और घर की रक्षा का कवच मानी जाती है। घर में हल्दी का होना ऐसे माना जाता है जैसे घर में उजाला बना रहे, बरकत बनी रहे और नजर का असर कमजोर पड़े। इसी वजह से इस समय जब राहु केतु के साथ शनि और शुक्र का प्रभाव लाभ भाव में मजबूत हो रहा है, हल्दी का टुकड़ा देना मतलब अपने घर की शुभ शक्ति का एक हिस्सा किसी और को सौंप देना। और यह वही समय होता है जब आपकी किस्मत उठने वाली होती है। ऐसे समय में अपनी शुभ चीजें दूसरों को दे देना ठीक नहीं माना जाता। अब हल्दी की पहली विशेषता समझिए। हल्दी रंग नहीं देती, पहचान देती है। जैसे घर में हल्दी टिकती है वैसे ही घर में धन टिकता है, रिश्तों में मिठास टिकती है और मन में स्थिरता आती है। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पैसा आता तो है पर टिकता नहीं, और अक्सर ऐसे घरों में या तो पूजा पाठ की निरंतरता नहीं होती, या घर की शुभ चीजें बिखरी रहती है, या नज़र का असर ज्यादा होता है। हल्दी का छोटा टुकड़ा जब सही तरीके से आपके पास रहता है तो वह आपके घर की ऊर्जा को संतुलित रखता है। शनि अनुशासन चाहता है, शुक्र शुद्धता और आकर्षण चाहता है, राहु केतु भ्रम और उलझन पैदा करते हैं, और हल्दी इन सब के बीच एक शांत शक्ति की तरह काम करती है। इसलिए इसे किसी को भी देना नहीं है, खासकर अगले 48 घंटों में। अब इसके कारण जीवन में कौन कौन से बदलाव आते हैं, ये भी सुनिए। सबसे पहले मन की घबराहट कम होती है। आप देखेंगे कि फैसले साफ होने लगते हैं, उलझे कामों में दिशा मिलने लगती है। दूसरा, घर में छोटी छोटी बातों पर जो झगड़े और चिड़चिड़ापन होता है वह धीरे धीरे कम होने लगता है। तीसरा, पैसे से जुड़ी रुकावटें टूटने लगती हैं, जैसे कोई रुका हुआ भुगतान, कोई अटका काम या कोई नया अवसर। चौथा, जो लोग आपको दबाकर रखते थे उनके प्रभाव में कमी आती है क्योंकि आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। और सबसे खास बात, जब शुक्र मजबूत होता है तो सम्मान, आकर्षण, रिश्तों की मिठास और सुख सुविधा बढ़ती है, और जब शनि मजबूत होता है तो मेहनत का फल टिकता है। यही वजह है कि इस समय हल्दी का टुकड़ा अपने पास रखना भाग्य का ताला खोलने जैसा माना जाता है। अब विधि बहुत स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं। वे जीवन में अपनी स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते हैं और किसी भी प्रकार की बंधन या पाबंदियों को पसंद नहीं करते। उनका मानना होता है कि हर व्यक्ति को अपनी राह चुनने की आज़ादी होनी चाहिए और वे अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना पसंद करते हैं। मानवता प्रेमी इस राशि के लोग अक्सर समाज सेवा और मानवता के कल्याण में रुचि रखते हैं। वे दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं और चाहते हैं कि समाज में सबके लिए समान अधिकार और अवसर हो। वे किसी भी प्रकार के अन्याय या असमानता के खिलाफ आवाज़ उठाने में पीछे नहीं हटते। बौद्धिक वृद्धि कुंभ राशि के जातक गहरे विचारशील होते हैं। वे ज्ञान प्राप्ति में रुचि रखते हैं और नई नई चीज़ें सीखने के प्रति उत्सुक रहते हैं। उनकी बौद्धिक क्षमता उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनमें गहराई से विचार करने में मदद करती है। वे अपने ज्ञान का उपयोग समाज को बेहतर बनाने में करना चाहते हैं। मित्रता और सामाजिकता कुंभ राशि के लोग मित्रवत स्वभाव के होते हैं।
और उनके सामाजिक संबंध बहुत मजबूत होते हैं। वे अपनी मित्रता में सच्चे और वफादार होते हैं। हालांकि वे अपने व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए दूसरों के साथ जुड़ते हैं। उनके लिए रिश्तों में खुलापन और ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रतिकूलता का सामना कुंभ राशि के लोग